देश में आज से नया कानून लागू हो गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में वीसी के जरिए नए कानून की जानकारी दी। अजमेर में जवाहर रंगमंच पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 बार लाइट भी गुल हो गई। मौजूद लोग सीएम का भाषण भी पूरी तरह से सुन नहीं पाए और उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। आयोजित कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, आईजी लता मनोज कुमार, कलेक्टर भारती दीक्षित, एसपी देवेंद्र बिश्नोई सहित कई पुलिसकर्मी और सीएलजी मेंबर के साथ स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। सीएम के भाषण के दौरान बार बार लाइट जाने से सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए कानून की जानकारी दी और सभी को अवगत कराया कि वह कानून लोगों के कितना काम आएंगे। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने नए कानूनों में नया प्रावधान लागू किया है ताकि बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने नए कानून की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नया कानून लागू किया है वह देशवासियों के काफी काम आएगा। उन्होंने बताया कि नए कानून में तय सीमा में एफआईआर दर्ज करना और उसे अदालत तक पहुंचना भी सुनिश्चित है। दुष्कर्म केस में 7 दिन के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस स्टेशन और कोर्ट में भेजी जाएगी। इससे पहले सीआरपीसी में इसकी कोई सीमा तय नहीं थी। अदालत के लिए भी समय सीमा तय की गई है। मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे। केस ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों में ट्रायल पर आ जाए, इसके लिए कोई उपाय किए गए हैं। इसके साथ ही कई छोटे बड़े अपराधों में नया प्रावधान जोड़ा गया है। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर जमानत मिलेगी। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य में जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 ने जगह ले ली है। यानी कि कुल मिलाकर ये कानून देश के लिए काफी सही साबित होगा और सबसे ज्यादा थानों में नए कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। नए कानूनों के साथ साथ पुलिस को चुनौती भी बढ़ चुकी है। कमजोरी और तकनीक के अभाव से पुलिस पहले ही जूझ रही है। नए कानूनों में पुलिस का सारा काम ऑनलाइन और मोबाइल पर आधारित होगा। पुलिस को हर छोटे मामले में वीडियोग्राफी, फोटो और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान सब कुछ मोबाइल पर करना होगा। यानी कि नया कानून पुलिस के लिए चुनौती भी बन सकता है। आज ऐसे जो कानून थे तो आज के परिदृश्य में उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं था। पुराने ऐसे थे कि जो उस समय के राज के हिसाब से बने थे। प्रजा और उनके बीच सिर्फ प्रजा के लिए जो कानून थे। मैं अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कॉलोनियल मानसिकता के प्रति आज के समय में अनुपयोगी जो हो चुके पुराने आपराधिक कानूनों को हटाकर उनके स्थान पर नवीन आपराधिक विधि 2023 को संसद में पारित करवाया है। ये तीनों नए कानून राजस्थान में भी आज 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इन कानूनों में 1860 में बनी भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। यही नहीं, 1898 में बनी और 1973 में संशोधन हुई दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की गई। पुराने कानून में अंग्रेजों के शासन के समय के कानून थे। ये कानून विदेशी शासक ने अपना शासन बनाए रखने के लिए बनाया। गुलाम प्रजा पर प्रशासन के लिए, शासन के लिए, करने के लिए बनाया। वो कोई न्याय देने के लिए नहीं थे, वो सिर्फ शासन करने के लिए बनाया गया। पुराने कानून में न्याय की कल्पना नहीं थी। इनमें केवल सजा का प्रावधान था, न्याय नहीं मिलता क्योंकि उनको न्याय से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी हुकूमत करनी थी, उसके अनुसार उन्होंने वो कानून बनाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हमें जल्द से जल्द गुलामी की मानसिकता और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को समाप्त कर
नए आत्मविश्वास से भरे नए भारत की स्थापना करनी है। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और विशेषकर मैं अजमेर में जो संभाग स्तर पे आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आज यहाँ हमारे जो सीएलजी के सदस्यगण हैं, पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, सुरक्षा सखी हैं, वो काफ़ी संख्या में इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। उन सब ने सीएम साहब को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुना है। आज ऐतिहासिक पल है हमारे पुलिसिंग के लिए भी, क्योंकि आज से नए कानून लागू हो गए हैं। जो इतने साल पुराने हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे, उनके स्थान पर नए कानून लागू हो गए हैं जो न्याय पर आधारित है, हमारे मूल्यों पर आधारित है, हमारे संविधान पर आधारित है। उनके साथ ही हमारे पुलिस की प्रणाली में पूरे देश में एक साथ बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस दृष्टि से भी यह पल ऐतिहासिक है। और आज हमारे जो पुलिस की जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारे जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, सीएलजी के सदस्यगण, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, इन सबको आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एड्रेस भी किया है। इन सभी दृष्टियों से आज का ये सफल कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। केवल अजमेर संभाग में ही नहीं, बल्कि थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर सभी जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में जो हमारे पुलिस मित्र हैं, सुरक्षा सखी हैं, ये इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। उन सब ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुना है। सभी जगह नए कानूनों की जानकारी के लिए प्रेजेंटेशंस भी दिए गए हैं, पब्लिक को ब्रीफ भी किया गया है। मीडिया के मार्फत भी बीते कुछ दिनों से लगातार जो आलेख प्रकाशित किए गए हैं, जिनसे जनता की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए नए कानूनों के संबंध में निरंतर प्रयास किए गए हैं। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए भी बीते कुछ समय से निरंतर अनवरत प्रयास हमारे पुलिस मुख्यालय की तरफ से, प्रशिक्षण निदेशालय की तरफ से किए गए हैं। हमारी पुलिस फोर्स सभी जगह तैयार है कि नए कानूनों को सफलता के साथ में लागू करें और सिटीजन्स को राहत पहुंचाएं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।